नमस्कार साथियों, इस वीडियो में वापस हम लोग जो है मैथ के और रीजनिंग के प्रश्न जो है कवर करेंगे। बिल्कुल ये वीडियो जो है रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें कुल हम लोग 15 जो है महत्वपूर्ण मैथ और रीजनिंग के प्रश्न कवर करेंगे, जो कि अब तक के जो है पैटर्न की बात करेंगे। जो एनटीपीसी में प्रश्न बन रहे हैं उस पैटर्न पे जो है आधारित है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहने वाला है। इसलिए वीडियो को आप क्या करेंगे, बिल्कुल जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल सभी प्रश्न जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेंगे। देखिए कहा जा रहा है यदि एक्स यहाँ पे जो है ये अंडर रूट एक्स रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, अंडर रूट एक्स। टाइपिंग में गलती हुई है यहाँ पे। यदि अंडर रूट एक्स का 30% 12 के बराबर है तो एक्स का मान क्या होगा। बिल्कुल इस कुछ पैटर्न पे जो है प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। हमने जो है एनालिसिस कराया है 7, 8 और 9 मई के एग्जाम का, तो आप जाकर जो है बिल्कुल देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे पेपर में। तो ये सब प्रश्न पूछे गए, उसी बेसिस पे क्या है कराया जा रहा है, इसी पैटर्न पे आएगा। बस नंबर आपका जो है चेंज रह सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अंडर रूट एक्स है उसका 30%, तो ये 30% हम लोग निकालें तो यह जो है कह रहा है 12 के बराबर है, यानी इक्वल 12 होना चाहिए। सिंपल सा इक्वेशन बन गया। ठीक है कि अंडर रूट एक्स जो अंडर रूट एक्स का 30% किसके बराबर है, तो 12 के बराबर है, तो हमने वही बना लिया। अब इसको सॉल्व करते देखिए यहाँ पे ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, इसके अलावा ये 3 के टेबल में 4 तिहाई हो गया, सॉरी 3 चौके 12 तो 4 बार में। अब x की वैल्यू अगर हम देखें तो अंडर रूट एक्स इधर हो गया, ये 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा, बिल्कुल 40 हो जाएगा। लेकिन हमसे अंडर रूट नहीं पूछा है, हमसे x का मान पूछा है। तो यहाँ पे दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो जब यहाँ करेंगे स्क्वायर तो अंडर रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो x बचेगा और यहाँ पे 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी कि 1600 आ जाएगा x की वैल्यू। यानी कि ऑप्शन क्या करेंगे आप, ई जो है यहाँ पे राइट कर देंगे। तो उम्मीद करेंगे पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपको शानदार तरीके से जो है समझ में आया है। तो इसी बात पे जो है लाइक और शेयर जो है करके आगे बढ़िएगा। बिल्कुल सभी लोग जो है कम से कम एक जो है शेयर करिएगा, और नए होंगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब आप लोग जरूर करेंगे, रेगुलर जो है नोटिफिकेशन अगर आपको पाना है तो। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसका जो है मान निकालना बहुत इजी प्रश्न भी क्या है पेपर में बने थे, तो उसको भी लिया गया, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये बदमाश के नियम, क्योंकि बहुत ही कुछ बच्चे क्या होते हैं इस क्वेश्चन को हल्के में लेते हैं और सोचते हैं ये तो हो ही जाएगा, और बाद में क्वेश्चन जो है इसको गलत करके आते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे बदमाश के नियम अगर फॉलो आप नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस दिया है और मल्टीप्लाई, इसी पे 2 ही सिंबल है, कभी कभी ज्यादा भी दे देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 0.05 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे और फिर जोड़ेंगे। कुछ लोग जोड़ देंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये 5 5 25 हो गया, यहाँ 0 बार में तो 2 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा, यानी 0.25 आ गया। इसमें अब 1 हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो कुछ लोग इधर प्लस नहीं कर इधर प्लस कर देंगे, तो ध्यान रखना ये पॉइंट में नहीं है तो इधर प्लस होगा, यानी कि 1.25 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट होगा। आप इसको बिल्कुल हल्के नहीं लेंगे, क्योंकि प्रश्न इससे बड़े भी आ सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, बिल्कुल जो है बदमाश के नियम को फॉलो करना है, बिल्कुल इसको। ठीक है, जिसमें ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवीजन है, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को जो है फॉलो किया जाता है इस क्रम में। आगे बात करते हैं। तो एक कक्षा में राहुल का स्थान ऊपर से 18वां और नीचे से 45वां है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। स्टूडेंट बिल्कुल आप जो है इसको आप नोट कर लीजिए कि ये प्रश्न जो है इतना हलवा होता है और बच्चे से छोड़ के आते हैं। तो बिल्कुल आप देखने के बाद, इस प्रश्न हालांकि कराए गए हैं पहले भी, बिल्कुल आप छोड़ेंगे नहीं। देखिए ऐसा जब प्रश्न बोले ना कि ऊपर से 18वां और नीचे से 45वां, तो दोनों को जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद एक जो है माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जोड़ते हैं तो 5 8 5 13 हो गया, और 4 1 5 और 6 63 हो जाएगा, और -1 करेंगे तो 62 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से जो है किया जाएगा ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। रीजनिंग का प्रश्न आ गया है कि यदि कूट भाषा में रोज को 61 लिखा गया है तो उसी भाषा में लिली को जो है क्या लिखा जाएगा। आइए समझते हैं। देखिए रोज की बात करें, हम इसकी बात करेंगे रोज की, तो जो आर आता है वो 18 पे आता है। ठीक है, और हम ओ की बात करें 15 पे आता है। ठीक है, एस की हम लोग बात करते हैं तो ये आता है किस पे, तो ये आता है 19 पे, और ई की बात करेंगे 5 पे। तो इनको सबको हम जोड़े, देखिए 8 5 13 13, और 9 की बात करेंगे तो यहाँ पे हो गया 22 5 22 और 5। ठीक है, 27 हो रहा है, कुछ गलती हो रही है क्या, यहाँ पे देखिए 8 है, 8 8 5 हो गया 13, 13 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो ये हमारा सब 22 होगा। 22 और 5 कितना हो जाएगा, तो 27 हो रहा है। कितना हो रहा है, 27। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करें, 27 हो गया है, इसको जोड़ लेते हैं। अच्छा यहाँ पे हाँ ठीक तो है। ठीक है, 27 हो गया, 2 कैरी है, 1 2 और 3, 3 और 2 5 हो गया, 57 हुआ। लेकिन यहाँ पे 61 लिखा है, तो अगर ध्यान से देखें हम तो 57 में अगर हम 4 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं 4, तो कितना हो गया 61 हो गया है। कितना हो गया है, बिल्कुल 61 हो गया है। इसी प्रकार हम यहाँ पे आते हैं लीली वाले में।
ठीक है, ये चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। हाँ, क्या जो है मेथड यहाँ पे लग रहा है। तो देखिए एल की हम लोग बात करते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में एल जो है आता है 12 पे, ठीक है। आई की बात करेंगे, आई जो है 9 पे आता है, ठीक है। एल की हम लोग बात करें, बिल्कुल हमने देखा कि 12 पे आ रहा है, और वाई की बात करेंगे तो 25 पे आता है। जोड़ते हैं तो 9 2 हो गया 11, 11 2 13, 13 5 हो गया 18 के 8, और हासिल जो है यहाँ पे एक है, 3 हो गया, और ये 4, 48 आया। कितना आया? 48 आया। यहाँ पे 2 होगा हासिल ना, ठीक है, तो 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5, 58। अब इसमें हमने 4 जोड़ा था, तो यहाँ भी 4 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 62, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट हम लोग कर देंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से। कहीं भी कोई डाउट हो रहा है, बिल्कुल वीडियो को जो है रिवर्स करके देखेंगे, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, और बिल्कुल बने रहेंगे लास्ट तक, क्योंकि इसी पैटर्न प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं पेपर में, और रेगुलर वीडियो जो है आपको शाम में 5 बजे जो है कराई जा रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल रहेगा, इसलिए जुड़ जाइएगा। रात में 8 बजे आप लोग जरूर जुड़ेंगे। बिल्कुल जीके जीएस करंट अफेयर के प्रश्न जो हम लोग कवर कर रहे हैं, तो उसमें सभी प्रकार के, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। डेली बेसिस पे कवर हो रहे हैं, और सुबह 6 बजे करंट अफेयर भी हम लोग पढ़ते हैं। तो बिल्कुल सभी जो है इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ बनती है, तो इसलिए सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये सब चीजें क्या होती है, बिल्कुल फ्री होता सब्सक्राइब करना। चलिए आगे बात करेंगे। तो एक बेईमान दुकानदार है। दुकानदार कैसा है? बेईमान है, बिल्कुल बहुत बेईमानी करता है ये। तो इसको पहले हम लोग रेज कर लेते हैं, क्योंकि जगह मिल जाएगी सॉल्व करने के लिए हमें, ठीक है। तो दुकानदार जो है बहुत ही बेईमान है। क्यों बेईमान है? क्योंकि 1 किलो के स्थान पे सिर्फ 900 ग्राम वजन तौलता है। तो बताना है उसका लाभ का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। लाभ प्रतिशत ध्यान समझिएगा। 1 किलो के स्थान पे अगर वो 900 ग्राम दे रहा है, तो उसे 100 ग्राम का फायदा हो रहा है। सिंपल सा समझिएगा, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम है, 900 ग्राम दिया, तो 100 ग्राम का क्या हुआ? उसको फायदा हो रहा है। कितने पे हो रहा है? देखिए 100 ग्राम फायदा हुआ कितने पे? तो 900 पे, क्योंकि 900 ग्राम तो दे रहा है ना। तो इसका हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं सिंपल सा। तो देखिए जो खत्म हो गया, और यहाँ हम लोग भाग दे देते हैं इसमें, तो 9 किन्ने 9 हो जाएगा, और फिर जो है 9 किन्ने 9 हो जाएगा। पॉइंट जो है 5, 11.5 आएगा। कोई ऑप्शन जो है दिख नहीं रहा है इसका, तो ऑप्शन बी आप राइट कर देंगे, क्योंकि यही आंसर इसका आएगा, ठीक है। नजदीकतम, नजदीकतम की हम लोग बात करें, नजदीकतम ये आ जाएगा, ठीक है। नजदीकतम अगर मान के हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कहा जा रहा है कि 15,000 की राशि 10% की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। कह रहा है कि यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो हमको साधारण ब्याज भी निकालना, और साथ में चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है यहाँ पे। तो देखिए करने के 2 तरीके हैं, कि सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें, फिर साधारण ब्याज निकाल लें, फिर घटा लें। लेकिन इससे अच्छा शानदार तरीका ये है कि एक फार्मूला होता है CI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट की हम लोग बात करेंगे, ये इक्वल होता है P × R अपान का 100 स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला अगर आप याद कर लेंगे, अगर अंतर आपसे पूछे तब, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जब अंतर पूछेगा, इस फार्मूले को पुट करेंगे, अब आंसर शानदार तरीके से आएगा। देखिए पी यानी कि प्रिंसिपल की बात करेंगे, तो हमको 15,000 दिया हुआ है। आर की बात करेंगे, रेट कितना है? तो रेट है 10% की दर से, और कितने बिल्कुल यहाँ पे हम कर लेते हैं ये चीजें, ठीक है। यहाँ पे वर्ष का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे चीजें। अब यहाँ पे हम करते हैं, तो देखिए ये स्क्वायर करना है, पहले तो ये खत्म हो जाएगा इसका, और स्क्वायर जब करेंगे, इधर 15,000 है, और इधर जो है 1 है, इधर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, बचा कितना है? 150। कितना बचा? 150 रुपए। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 150 रुपया देगा, ठीक है, इस डायलॉग के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 150 जो है इसका आंसर आ चुका है, बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, जवाब दीजिएगा। 5 संख्याओं का औसत 27 है, और यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या क्या है? बहुत ही शानदार तरीके से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बस क्वेश्चन को समझना है आपको। कह रहा कि 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, उनका औसत 27 है, यानी कि 27 औसत मल्टीप्लाई करने पे संख्या जो मिलेगी वही मिलेगा। और फिर कह रहा है कि फिर जो आगे कह रहा है कि अगर एक संख्या हटा दी जाए, यानी कि अब 4 अंक बचा हुआ है, और उसका औसत 25 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि औसत है ना, तो मल्टीप्लाई यानी सबका सेम नंबर रहेगा। देखिए अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने पे 7 × 5 = 35, और ये आ गया 135, ठीक है। और यहाँ अगर देखें 5 चौके 20 हो जा रहा है, यानी कि बिल्कुल 25 चौके 100, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब देखिए पहले जो है 5 संख्या थी, एक संख्या घटा दी गई, तो ये 100 हो गया है। तो 135 में से 100 घटा देंगे तो 35, जाहिर सा आंसर हमको दिख रहा है, तो सी वाला इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल शानदार तरीके से हम लोग देखते हुए चल रहे हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे सभी प्रश्न रहेंगे, तो बिल्कुल आप लोग बने रहेंगे, लास्ट तक प्रश्न देखे जाएंगे। कुल जो है 15 जो है प्रश्न कवर किए जाते हैं डेली बेसिस पे,
और अब तक के पैटर्न पे होता है। कोई दिक्कत हो बिल्कुल वीडियो को फिर से देखेंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और कमेंट करिए कोई दिक्कत फिर भी रह जाती है तो। 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है 8, 12, 14 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको जो है ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है। ठीक है, जब कभी चतुर्थानुपात की बात करेंगे तो ये होता है b × c/a। ठीक है, इस पे आप पुट करेंगे, आंसर निकल जाएगा। देखिए इसमें जो है a b c इस क्रम में रहता है, तो b हमारे पास जो है यहाँ पे 12 है, c जो है 14 है और a जो है 8 है। अगर इसको हम देखें तो 4 से अगर काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। फिर इसको काट लेते हैं, 2 7 14 यानी कि 7 तरीके 21 जो है हमारा आ चुका है, तो बी आप राइट कर देंगे। आगे बात करते हैं 2000 के अंकित मूल्य पर 20% फिर 10% की दो क्रमित छूट है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या बच्चे होते हैं कि दोनों को जोड़ लेते हैं, लेकिन ध्यान समझना, बोला है क्रमित छूट दिया गया है, यानी एक बार 20 दिया गया, फिर जो पैसा बचा उस पर 10% दिया गया। तो यहीं पे गलती आप करेंगे कि दोनों को जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले जो है 2000 पे दिया गया है 20% का छूट, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो ये 2 0 से 2 0 खत्म, यानी 400 का छूट दिया गया पहली बार। तो 2000 का था, अगर 400 छूट हम दे दी तो 16000 का चीज हो गया। कितने का हो गया, सॉरी 1600 का हो गया। 2000 का था तो 1600 का हो गया। अब इस 1600 पे फिर 10% छूट दिया गया है। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं, तो ये खत्म और ये हो गया 160। कितना हो गया, 160 है। अब बोला है विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए पहले 400 का छूट दिया, फिर 160 का और छूट दिया, तो दोनों को अगर हम जोड़ें तो कुल कितना छूट दे दिया, 560 रुपए का। और 2000 रुपए पैसे की बात करेंगे तो मूल्य अंकित था, तो 560 का यहाँ पे अगर हम देखें तो छूट दिया जा चुका है। ठीक है, 560 का घटा देंगे तो 0 हो गया, और यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा, यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, 2 सॉरी 1, तो 1440 कितना हो जाएगा, 1440 रुपए में बेचा होगा ये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल पहले जो है 20% का छूट दिया था, तो हम 2000 का 20% निकाल लिए, फिर 10% का छूट दिया, तो जो पैसा बचा होगा, क्योंकि पहले 400 का छूट दे दिया, अब 1600 बचा है 2000 में, तो फिर उसका 10% हम निकाल लिए, तो हमारा आ गया 160। दोनों को जोड़कर 2000 में से माइनस कर देंगे तो उतने में वो बेचा होगा। उम्मीद करेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से चीजें जो है आपको समझ में आ रही हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि दोनों को जोड़ के जब करेंगे तो गड़बड़ आंसर आएगा। आगे बात करते हैं, श्रृंखला वाला आ गया। यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 7 है, 11 है, 20 है, 36 है, 61 है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या जो है इसमें लग सकता है। अगर देखें तो 7 के बाद 11 यानी कि 4 का गैप है। ठीक है, अगर यहाँ हम देखें 11 के बाद 20 यानी कि 9 का गैप है। यहाँ अगर देखें हम तो 16 का गैप है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ जो है 25 का गैप है। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पे 5 इंक्रीज हुआ, यहाँ कितना इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ 6 नहीं 7 इंक्रीज हुआ है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ भी 9 हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ सिस्टम बैठ नहीं रहा था। आप देखें अगर ध्यान से इसको, ये 2 का स्क्वायर किया गया, फिर 3 का स्क्वायर किया गया, फिर 4 का स्क्वायर किया गया, फिर 5 का स्क्वायर किया, ये चीजें यहाँ बैठ रही हैं। ठीक है, तो 5 5 25 यानी कि अब 6 का स्क्वायर किया जाएगा, तो 6 6 के 36 और लास्ट संख्या 61 है, तो 61 में 36 जोड़ देंगे तो ये 7 और 6 3 9 97। ऑप्शन ए वाला इसका राइट कर देंगे, सॉरी ये 87 था, ये सी वाला आप राइट कर देंगे, 97 नंबर वाला, सिंपल सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल शेयर करते रहिएगा। कहा जा रहा लुप्त पद ज्ञात करें, बी डी जी के और डब्ल्यू टी क्यू एन क्रम में है। तो लुप्त पद यानी कि यहाँ पे अगला पद यहाँ पे पूछ रहा है, क्रम में अगला पद क्या होगा, यानी के के बाद क्या आएगा और फिर एन के बाद क्या आएगा, वो दो संख्या क्या है हमको ढूंढनी है। देखिए अगर बी डी लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, बी और डी, तो बी और डी में अगर देखें तो बी के बाद सी फिर डी, यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो बी जो है दूसरे नंबर पे है, डी जो है चौथे पे है, जी जो है 7 पे है। के की हम लोग बात करेंगे तो के कितने नंबर पे आता है, तो के आता है 11 पे। अगर देखें तो 2 में 2 जोड़ा गया, पहले 2 जोड़ा गया है, फिर क्या जोड़ा गया है, फिर 3 जोड़ा गया है, फिर 4 जोड़ा गया है इस क्रम में। ठीक है, पहले क्या जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया है, तो 2 2 4 हो गया, फिर 3 जोड़ा गया 7 हो गया, फिर 7 4 11, तो फिर इसमें 5 जोड़ाया जाएगा इस बार, क्या जोड़ाएगा 5, तो 11 5 हो गया 16। तो 16 पे क्या आता है, तो 16 पे आता है पी, तो पी वाला सिर्फ हमको ए ही दिख रहा है, तो इसको हम राइट करके आगे बढ़ जाएंगे।
अब ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिख ही रहा है, पी यहाँ पे 16 पे आ रहा है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वैसे आवश्यकता पड़ेगी नहीं। यहाँ पे अगर हम देखें तो डब्ल्यू के बाद टी यहाँ पे माइनस किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम डब्ल्यू की बात करेंगे इसकी तो ये आता है 23 पे, कितने पे आता है 23 पे। टी की बात करेंगे 20 पे, क्यू की बात करेंगे 17 पे, एन की बात करेंगे ये 14 पे। तो देखिए तीन तीन का माइनस हो रहा है, 23 20 17 14, फिर अगर 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11, और 11 पे संख्या कौन सी आती है, 11 पाता है के, और बिल्कुल ऑप्शन ए वाले में हमें दिख ही रहा है। चलिए आगे बात करते हैं 9 और 25 का मध्यानुपात और 12 और 18 के तृतीय अनुपात का योग क्या होगा। देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसको जो है करने के लिए बिल्कुल आपको जो है फार्मूला पता होना चाहिए। अगर हम मीन्स की बात करेंगे, मध्य अनुपात की बात करेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है √AB। और अगर हम तृतीयक अनुपात की बात करेंगे, थर्ड वाले की बात करेंगे प्रोपोर्शनल की, तो इसके लिए फार्मूला होता है B² क्या होता है, B² होता है। इसको पुट करते देखिए √AB है, तो पहला मध्य अनुपात हमको दिया है 9 × 25 अंडर रूट में, तो मल्टीप्लाई आप नहीं करेंगे, देखिए अंडर रूट में है तो ये बाहर निकल जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो 5 3 15 आ गया। क्योंकि हमसे दोनों का अंतर सॉरी योग पूछा है, दोनों को जोड़ना होगा। अब इसको निकाल लेते हैं, तो बी के स्थान पे यहाँ पे देखिए जो पहला संख्या ए है, दूसरा संख्या बी है, यहाँ पे उसको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब बी यानी कि 18 है, 18 हम लिख सकते हैं, और नीचे ए यानी कि 12 लिख सकते हैं। तो 6 से अगर हम काटते हैं तो 6 दूनी 12, 6 तरीके 18, फिर 2 के 2, 2 9 18, तो 9 तरीके 27 इधर आ चुका है, दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो 27 5 7 हो गया, यहाँ पे 12 3 4 1 4 होना चाहिए, ठीक है, 2 3 1 4 कैरी 42 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका बिल्कुल आप राइट करके आगे बढ़ जाएंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। आगे बात करते हैं, एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद 20% लाभ होता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब अंकित जो मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है, ये पूछा जा रहा है। अब ध्यान से अगर हम समझें तो कह रहा है एक वस्तु 20% छूट दिया, हम मानते हैं कोई वस्तु है वो 100 रुपए का है, उस पर अगर हम 20% छूट दिए हैं, कह रहा है ये किसके बराबर है, ये जो है 20% लाभ के बराबर है, यानी ये 100 + 20 के बराबर है। तो ये हमारा सीपी हो गया, और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, एमआरपी हो गया है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80, और ये कितना हो जाएगा 120। तो अगर देखें इसको तो ये जो है कट गया 0 से 0, और ये 4 दूनी 8 4 तिहाई 12, यानी 2 संबंधित 3 यहाँ पे आ रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सीपी है, सीपी से जो है 3 1 अधिक है, एक क्या है अधिक है, इतना समझ में आ गया, एक जो है अधिक है सीपी। लेकिन हमसे प्रतिशत पूछा है, क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है, तो एक अधिक है, ठीक है, किस जो अधिक एक है ना, यानी एक हमको लाभ हो रहा है। और सीपी कितना है, तो सीपी 2 है, क्योंकि सीपी देखिए यहाँ पे था और सीपी आया है कितना, सीपी आया है 2, तो 2 सीपी पे एक लाभ हो रहा है, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 50% हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ रहा है चीजें, उम्मीद करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, तो ए एक कार्य को 12 दिन में और बी उसे 18 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा 12 और 18 दिया है इसका हम एलसीएम निकालेंगे। जब ऐसे कभी कार्य वाला समय वाला जब क्वेश्चन है तो एलसीएम निकालेंगे। तो 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 36 के टेबल की बात करेंगे, 18 भी आता है 12 भी, तो एलसीएम आ गया हमारा 36। एलसीएम कितना आ गया, 36 आ चुका है। अब देखिए ए बोल रहा है कि 12 दिन में करता है और बी बोल रहा है 18 दिन में। यहाँ से हम कार्य क्षमता निकाल लेते हैं दोनों का, तो 12 तिहाई 36, ए का कार्य क्षमता हो गया 3, और 18 दूनी 36, तो बी का कार्य क्षमता हो गया बिल्कुल 2। अब ए और बी अगर दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, 5 करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 ए करता है और बी 2 करता है, तो 5 जो है दोनों की कार्य क्षमता है। बोला गया है दोनों अगर मिलकर काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। कुल काम जो एलसीएम होता है वही कुल काम होता है। एलसीएम क्या होता है, कुल कार्य होता है। तो एलसीएम हमारा 36 है, और दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 5 से भाग देंगे, तो 5 सत्ते 35, और 5 दूना 10, क्योंकि एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा। तो 7.2 दिन का जो है समय यहाँ पे लगने वाला है। तो बी वाला बिल्कुल शानदार तरीके से राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन भी सेम उसी चीज से वही मेथड है, लेकिन यहाँ पे दूसरा टिक लगाएंगे, क्योंकि आपको हर तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। यहाँ पे ये मेथड लगाया गया है, यहाँ पे दूसरे तरीके से हम लोग शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ भी वही है कि ए
काम को जो है 36 दिन में और बी जो है 32 दिन में करता है, तो 12 दिन एक साथ काम करने के बाद कितना भाग जो है शेष बचेगा। ठीक है, तो यहाँ भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम ही निकालेंगे। ठीक है, चलिए उसी मेथड से हम लोग चलते हैं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज जब हो जाएंगे तो हो सकता है एक भी समझ ना आए, तो इसलिए हम वही मेथड लगाते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा दूसरे मेथड से भी क्या है चीज़ों बताई जाएंगी। अभी फिलहाल उसी तरीके से हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों का जो है हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई जो है कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, या हम कह सकते हैं एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे दूसरा आ जाएगा, तो एलसीएम ही यहाँ पे निकाला जा रहा है। और हमेशा जब भी इस प्रकार के प्रश्न आया तो एलसीएम ही निकालेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 32 है, तो 36 गुना 72 हो जा रहा है, और 72 7 चौके 14 17 के साथ 28। ठीक है, यहाँ पे आ गया 288। क्या आ गया, तो 288 जो है हमारा एलसीएम आ चुका है। अब वापस हम कार्य क्षमता निकालेंगे, तो 288 ये कुल कार्य है, ये क्या है, कुल जो है कार्य है। अब देखिए ए करता है 36 दिन में, ठीक है, बी करता है 32 दिन में। ठीक है, तो 36 के टेबल में 288 जो है 8 छक 48, 8 बार में, और यहाँ अगर देखें तो 2 है और 8 है, तो 8 यानी कि 9 दूनी 18, तो लास्ट में आ रहा है, तो 9 इसकी कार्य क्षमता हो गई। तो दोनों की कार्य क्षमता हम निकाल लिए हैं, और दोनों अगर बोला गया है कि 12 दिन साथ मिलकर काम करने के बाद दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी दोनों कर रहे हैं, और ए 8 काम करता है, बी 9 काम करता है, 8 दूनी 16 यानी 17, तो 17 काम जो है ये एक दिन में कर रहे हैं। कुल कार्य कितने दिन कर रहे हैं, तो 12 दिन करते हैं, तो 17 गुणे 12 हम लोग कर देंगे। 17 गुणे 12 करते हैं तो 7 दूनी हो गया ये 14, और ये हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, यानी कि 204 जो है ये काम कर लिए। ठीक है, 12 दिन में। अब काम कुल कितना था, 288 था, लेकिन ये 12 दिन में 204 काम किए हैं, तो 288 में से क्या करेंगे, 204 घटा देंगे, तो ये हो गया 4, और यहाँ मानी 84। तो 84 यहाँ पे जो है इनका क्या है, काम अभी बचा हुआ है। काम क्या है, बचा हुआ है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे बोला है कि काम कितना जो है भाग शेष बचेगा, भाग की बात यहाँ पे की गई है। कितना काम बचेगा, नहीं कितना जो है भाग शेष बचेगा, ये पूछा है। अब ध्यान से समझेंगे, ये 84 जो हमारा आया है, ये इतना काम बचा है, और कुल काम 88 था, तो इसका जो है अगर हम डिवीजन करेंगे तो हमारा क्या होगा, भाग यहाँ पे निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है अगर 12 से देखें तो 12 सते 84, और 12 दूनी 24, और 12 चौक 48, यानी कि 7/24 आ गया। कितना आ गया, 7 जो है 24 आ चुका है। और ऑप्शन नंबर बी क्या करेंगे, अब इस प्रकार से जो है राइट कर देंगे। तो ये आज की जो है हमारे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो बिल्कुल कैसी आपको वीडियो लगी है आप लोग कमेंट करके जाएंगे, लाइक वगैरह बिल्कुल कर देंगे। सभी से निवेदन रहेगा शेयर करने का, एक एक कम से कम शेयर करिएगा, और नए होंगे तो बिल्कुल चेक करेगा, सब्सक्राइब जरूर करेंगे रेगुलर जो है इस प्रकार से प्रश्न जो है पढ़ने के लिए। और जी के जीएस बिल्कुल शाम को 8 बजे आएगा, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।